हेलो दोस्तों, मैं अविनाश चौहान आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मालवी कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और उसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट। उसका भाग एक हम लोगों ने पढ़ चुका है। उसमें जो जो कॉन्सेप्ट लगे थे उसको हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से चलते हैं। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हल करते हैं। ठीक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। देखिए, इस पे हमने कल इस पे चर्चा किया था कि अगर 0, 1, 5, 6 आए, अगर उसकी घात हम लोग करते हैं तो उसका मान वही आएगा जो वह संख्या का इकाई का अंक है। जैसे अगर यहाँ पे कोई संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या दिया है 941, उसकी पावर चाहे जितना हम करें, अगर 32 भी करते हैं तो उसका मान जो इकाई का अंक है उसका वही होना है। देखिए, जैसे 941 मैंने इस पे चर्चा किया था कल, इस पे पावर मैंने 32 कर दूं पूरा, तो इसका मान क्या आएगा? इकाई का अंक 1 ही आने वाला है। तो 0, 1, 5, 6 के लिए मैंने वही बताया था। अब देखिए बचा था स्पेशल क्या, 9 और 4। 9 और 4 के लिए मैंने बताया था अगर 9 आए, अगर उस पर कोई पावर मैं कर दूं, ऑड पावर है, कोई ऑड पावर है तो वही 9 होने वाला है। अगर इवन है तो क्या होगा? 1 आएगा। इकाई का अंक लिए है, सिर्फ ये इकाई का अंक लिए है। अब मैं 4 के लिए भी बताया था। देखिए 4 के लिए ऑड रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, वही संख्या रहेगी जो इसकी इकाई का अंक रहेगा। अगर इवन है, इवन यानी सम कोई संख्या पावर है तो क्या करेंगे हम, क्या आएगा? 6 आएगा। अब देखिए, अब जो बचा था 3, 7, 8, ये जो संख्या बचे थी 2, तो इसको हमने बताया था इसकी अगर कोई पावर है तो हम लोग 4 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि वह साइक्लिक क्रम बनाया था, 4 के बाद वही संख्या दोहराई जा रही थी, उसकी इकाई का अंक आ रहा था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। और इन सब में भी आप 4 से भाग दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप स्पेशली इसको इस प्रकार से करेंगे तो आप लोग एग्जाम में जल्दी से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगर दे दे 333 के पावर 455, धन 535 के पावर 250, अगर इसको मुझे सॉल्व करना है, इसमें पूछे इकाई का अंक, इकाई का अंक, क्योंकि हम लोग का चल रहा है इकाई का अंक, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बार बार हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आइए देखिए, अब 3 के लिए मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसमें अंतिम के 2 अंक में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अंतिम के 2 अंक में 4 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा? देखिए 55 में 4 से भाग देंगे। 4 से क्यों भाग देते हैं? हमने बताया कि वो साइक्लिक क्रम चलता रहता है, 4 अंक के बाद वो रिपीट करने लगती है संख्या। ठीक है, वही संख्या इकाई का अंक रिपीट करने लगता है, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। तो 4 एकम 4, 1, देखिए 5, 4 3 12, कितना रिमाइंडर कितना आया? हमने बताया इसमें अगर रिमाइंडर आता है, अगर कोई रिमाइंडर आता है तो जो उसका यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है, उसके पावर हम लोग लिख देते हैं उस रिमाइंडर को। ठीक है, तो ये इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है, तो इसके रिमाइंडर क्या है? 3 आया भाग देने पर, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 3, धन 5 के लिए मैंने बता रखा है अगर 5 आए तो उसके कोई किसी भी पावर को या कितनी भी पावर हो हम उस पर करेंगे तो वही मान आने वाला जो इसका यूनिट डिजिट है, तो यह क्या आएगा? 5 ही आएगा। अब देखिए 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 के लिए हम बताए हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 3 27, इसमें क्या आया? यूनिट डिजिट 7 आया, तो आप 7 लिख लीजिए, धन 5। अब इसको जोड़ेंगे, कितना आया? 12। इसका यूनिट डिजिट क्या आया? 2, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग का पूछा है यूनिट डिजिट। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें कोई घटाने वाली क्रिया दे दे, अगर इसमें कोई घटाने वाली क्रिया दे दे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर इसी को कह दे 535
के पावर 250 माइनस 333 के पावर 455। अगर ये है, यहाँ पे कोई और संख्या बढ़ा लेते हैं, 675 कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो इसका क्या मान आने वाला है, 5 ही आने वाला है, माइनस। अब देखिए अगर ये 455 है तो इसका मान क्या आया था, कितना आया था 455, देखिए 333 के पावर 455 कितना आया था मान, 7 आया था। 7 हमने लिख दिया, आप ये निकाल भी सकते हैं, मैंने निकालने के लिए नियम बता रखे हैं। तो अब देखिए ये जो इकाई का अंक आया है ना, ये भी इकाई का अंक आया है, ये दोनों इकाई का अंक आए हैं, तो हम इसमें 5 में से 7 घटा नहीं सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे करते 5 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, ये 2 इसका आंसर नहीं होगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसका इकाई का अंक, इसके इकाई के अंक है, ये आया है, इसके आगे भी कोई संख्या होगी कि नहीं होगी, इसके आगे भी संख्या होगी और इसके आगे भी कोई संख्या होगी। तो हम मान लेते हैं सपोज दैट कोई संख्या मान लीजिए ये है 7 5 है, सपोज दैट 7 5 है। अब ये इसके ये इकाई का अंक है, ये 7 हम लिख लेते हैं इकाई का अंक। अब इसके मान लीजिए कोई संख्या है 2 ही मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब देखिए इसको घटाइए, 15 में 7 गया 8, ये आया ना। अब इस इधर कुछ भी आए इससे मुझे मतलब नहीं है, तो क्या करना है आपको, अब देखिए इधर 5 है तो इधर से जाकर हासिल मांगेगा, तो हो जाएगा 15 में 7 जाएगा 8 बचेगा। यह इधर 4 है, इधर वाली संख्या बड़ी है माइनस वाली, तो आप क्या करेंगे इसको, अगर ये 5 है 1 इसके आगे लगा देंगे, अगर 6 है तो क्या करेंगे 1 लगा देंगे, 16 हो जाएगा। आप यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका एक रूल और है, अगर इसमें से घटाएंगे मेथड 2, अगर इसमें से घटाते हैं तो कितना आएगा -2, क्या आएगा -2। यदि -2 आता है तो आप क्या करेंगे 10 में -2 को जोड़ देंगे, देखिए 10 में -2 को जोड़ देंगे कितना आएगा, घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका यूनिट डिजिट क्या आया 8 आया, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आया 8 आया। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं इसके। देखिए अगर दे संख्या में 433 गुणे 436 गुणे 533 n में इकाई का स्थान, इकाई का अंक क्या दिया हो, n+2 दिया हो, तो n का मान पूछ रहा है, तो n का मान ऑप्शन दिया है, इसके ऑप्शन है 1 8 3 6, 1 8 3 D 6। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, आप इसका गुणा कर लीजिए जैसे करते थे पहले की भांति। आप इकाई का अंक का गुणा करेंगे, 3 6 18, 18 में इकाई का अंक 8 गुणे, अब इसका भी इसमें गुणा करेंगे 8 का, तो 8 का n में गुणा करें तो 8 n हो गया बराबर। अब यही इकाई का अंक आया है ना, तो इकाई का अंक ये भी है n+2, इसके बराबर हो सकता है। अगर इसके बराबर हो सकता है तो आप इसको लिख सकते हैं 8n बराबर n+2। अब ऑप्शन के हिसाब से मुझे चलना है। यदि देखिए जो इसकी इकाई का अंक है ये संख्या इसके बराबर नहीं हो सकती, लेकिन जो इकाई का अंक है ये तो बराबर हो सकता है ना, क्योंकि हमारा चल रहा है क्या, इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक पूछा है यानी n का मान पूछा है, तो n का मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा, इसमें रखना पड़ेगा। 1 का मान n की जगह रखें तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे रखा 8 गुणे 1 बराबर n+2, यानी 1+2 कितना हो जाएगा 3। तो यह इकाई का अंक 8 आया, इकाई का अंक 3 आया, ये तो हो नहीं सकता। अब क्या करेंगे 2 रखेंगे, सॉरी 8 रखेंगे, 8 रख कर देखिए इसमें रखेंगे तो 64 हो जाएगा, इकाई का अंक 4 आया। अब इसमें 8 रखेंगे, 8 2 10,
अब देखिए ये 4 आया इकाई का अंक, इधर इकाई का अंक कितना आया, 0 आया, तो इस ये भी नहीं ले सकते, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। 3 रख कर देखते हैं, 3 8 24, इकाई का अंक 4। अब 3 2 5, इकाई का अंक 5। ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इकाई का अंक मुझे बराबर करना है। अब देखिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। 6 रख कर देखते हैं, 8 6 48, इकाई का अंक क्या आया, 8 आया। देखिए 48 लिख सकते हैं बराबर 6 धन 2 कितना, देखिए इकाई का अंक मुझे लेना है, इकाई का अंक बराबर होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 8 बराबर 8। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आप ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी सही है 6। ठीक, n का मान यहाँ पर 6 होगा। आइए आगे क्वेश्चन चल लगाते हैं। देखिए अगर दे दे संख्या फैक्टोरियल 41, अगर ऐसे दे दे, इसको ऐसे भी लिख सकता है या इसको ऐसे भी लिख सकता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे अप टू 41 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको पता है आप इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 अप टू 41। तो हम करेंगे क्या, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 चौका 24, 24 यहाँ पे 24 आया, देखिए 24। अब इसमें 5 का गुणा करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 120। अब इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा अगर एक बार 0 आ गया तो प्रत्येक बार इसमें क्या आएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। यह आप ऐसे नहीं समझ सकते, तो ऐसे समझ जाइए, जिस सीरीज में या जिस गुणज में 2 और 5 आते हैं और उसका गुणा होता है तो उसकी इकाई का अंक हम सदैव क्या होगा, 0 होंगे। क्या होंगे, सदैव 0 होंगे। 5 और 2 से ही तो 0 बनता है, तो इसके इकाई का अंक क्या बनेगा, 0 होगा। इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए इस प्रकार के एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे दे 143 फैक्टोरियल में 0 में इकाई का अंक पूछ दे, इसमें भी क्या आएगा, वही आने वाला है, 0 आने वाला है। इसमें भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा इसके इकाई का अंक। ठीक है, देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 141 तक जाएंगे, तो 141 तक जाएंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा उसके इकाई का अंक। ठीक, अब देखिए यदि ऐसे दे दे सवाल 5 फैक्टोरियल के पावर 5 फैक्टोरियल ऐसे दे दे, तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे हम, देखिए इसमें क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल का मान क्या होता है, वह उसके इसके बराबर हो सकता है, इसको लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अब देखिए इसका इकाई का अंक क्या आएगा, इसकी इकाई का अंक क्या आएगा, 5 चौका 20। देखिए या 2 और 5 इसके गुणज है तो इसके इकाई का अंक 0 आएगा। अब इसकी जितनी भी पावर करें 0 की, उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा इकाई का अंक। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जिस सीरीज में 2 और 5 का गुणज हो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको शेयर करिए, ताकि हर एक लोग के पास ये वीडियो पहुंच सके और इससे कुछ सीखें। ठीक है, आइए अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनने लगे, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाए, फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 ऐसे ले लेते पहले, फैक्टोरियल 1 धन फैक्टोरियल 2 धन फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4 धन फैक्टोरियल 5 अप टू धन फैक्टोरियल 99। अगर ऐसे आए तो आप कैसे लिखेंगे इसको, देखिए फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 1 गुणे 2,
फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। ये हुआ। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए फैक्टोरियल 1, इसमें क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसमें 0 आएगा, लेकिन इन सब में 0 नहीं आएगा, तो आप इसके इधर का भाग छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें सदैव क्या आएगा, यूनिट डिजिट इस साइड 0 ही आने वाला है। अब बचा क्या भाग, ये वाला। तो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1, और फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, 2 धन। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, इसका गुणा करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 6 धन। अब फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, 24। यदि हम इसको जोड़ें तो कितना आएगा, 4 और 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। अब इसमें 10 में इकाई का अंक क्या है, 0, उससे मतलब ही नहीं मुझे रखना है। अब 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। इसमें यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आप इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 फैक्टोरियल 1 धन फैक्टोरियल 2 धन फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4 धन अप टू फैक्टोरियल 999। अगर ऐसे भी कर दे तो आपको फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 से लेकर इधर कितना भी अंक कर दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना है। अब मतलब किससे रखना है, देखिए मतलब सिर्फ मुझे फैक्टोरियल 4 तक रखना है। तो इसका भी मान क्या बताया मैंने, देखिए फैक्टोरियल 4 तक क्या आएगा, यूनिट डिजिट 3 ही आएगा। फैक्टोरियल 4 तक यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, देखिए अगर कह दे क्वेश्चन फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 धन फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 धन फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4 धन फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5 धन, अगर कर दे फैक्टोरियल 99 के पावर 99। अगर ऐसे कर दे तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए इसका मान 1 आएगा। अब देखिए ये 2 के पावर, अगर फैक्टोरियल 2 है, मैंने बता रखा है, इसका 2 आएगा। जब फैक्टोरियल 2 का मान 2 है तो इस वाले पावर का भी मान 2 होगा, 2 के पावर 2 धन। अब फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 6 होता है, तो 3 गुणे 2 गुणे 1 उसको कर सकते हैं 6 के पावर कितना हो जाएगा, 6 धन। अब देखिए 4 फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, तो 24 के पावर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए इसको जल्दी से कैसे करेंगे, 1 का 1 आएगा, 2 के पावर 4। अब देखिए 6, मैंने 6 के लिए बताया आपको कि 6 यदि आए और 1 0 आए तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। उस पर चाहे जितनी हम पावर कर दे उसका यूनिट डिजिट वही आने वाला, इकाई का अंक वही आने वाला जो उसका इकाई का अंक है धन। अब मैंने बताया 4 के लिए, यदि 4 इसका यूनिट डिजिट 4 है, उसके पावर सम है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। अगर विषम है तो ही आने वाला है, 4 ही आने वाला है। अब देखिए या तो आप 4 से भाग देकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग जाएगा। अब देखिए 6 6 12, 12 में हम यूनिट डिजिट क्या करेंगे, 2 से मतलब है, 2 में फिर 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7 आने वाला है। इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकता है, फैक्टोरियल 1 धन फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 2 के पावर धन फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल, ऐसे कर दे तो इसका मान आप कैसे निकालेंगे जल्दी से, इसको आप समझ चुके होंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अगर इसी को गुणा वाले सीरीज में कर दे तो कैसे हल करेंगे, देखिए यदि इसी संख्या को गुणा वाले सीरीज में कर दे तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अब गुणा वाला सीरीज में कर दे, फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5 अप टू कर दे
फैक्टोरियल 999 के पावर 999। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए वही क्रिया होगी, 2 के पावर कितना होगा 2 गुणे 3 के पावर 6 के पावर 6 गुणे कितना होगा 24 के पावर 24। और ये कितना हो जाएगा, जो भी आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिस गुणज में 2 और 5 का गुणज हो उसका मान क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट। आप लोग देखते ही इसका आंसर बता देंगे, कितना आएगा 0 आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, आई होप कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग कर सकेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अगर कह रहे ऐसे क्वेश्चन में इस प्रकार से भी दे सकता है, सभी 999 तक सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। दे क्वेश्चन में 999 तक सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, देखिए पहली बात तो है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या मैंने आप लोग को बताया फर्स्ट वीडियो में, इसके जो थियरी क्लास थी इसकी, इसमें सारी चीज़ें मैंने बताया, अभाज्य विषम सम, इस पे कुछ नोट्स हैं, उसको उससे बेसिस कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था। आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए। ठीक है, देखिए अगर अभाज्य संख्या क्या होती है, जो ऐसी संख्या जो खुद से और 1 से कटे, या आप यूँ कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या सिर्फ उसके 2 गुणनखंड हो, एक और एक स्वयं। ठीक, देखिए अब 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या, 2 3 5 जो भी है 999 तक जाएगी। अब देखिए 2 3 5 इसमें गुणा करेंगे हमने बताया जिस सीरीज में 2 और 5 का गुणज हो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, क्या आने वाला है, इकाई का अंक 0 आने वाला है। इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर दे क्वेश्चन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 अप टू 50 तक की में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम अभी नहीं बताए थे, इसको हम बता देते हैं। इसका योग बराबर क्या होता है, योग होता है n प्लस 1/2 ये होता है। अब n का मान इसमें क्या है, देखिए 1 से 50 था, इसमें संख्याएं कितनी है 50 हैं, तो 50 रख देंगे गुणे। अब n का मान क्या है इसमें, देखिए n का मान क्या है 50 धन 1/2। अब 50 2 काटेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अभी कितना हो गया 25 गुणे 51, गुणा कर दीजिए 25 से कम 25 हासिल 2 हुआ, 25 25 125, 125 में हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 227 हो जाएगा। ये 22 75, यानी इसमें क्या आने वाला है, इकाई का अंक 5 आने वाला है। या आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए ये 5 आया गुणे 51, यदि जहाँ 5 आया और उसमें 1 इधर देखेंगे तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या इसको पूरा सॉल्व करके कर सकते हैं। तो हम तो कहेंगे आप लोग ऐसे ही करिए, इसका गुणज करिए, आप इसमें इकाई का अंक का गुणा कर दीजिए तो इसकी इकाई का अंक पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर दे रहे संख्या
देखिए दे दे संख्या 3 के पावर 24 के पावर 24 दे दे, तो क्या करेंगे हम ऐसे संख्या को, देखिए 3 के पावर 24 के पावर 24। अब देखिए ये 3 के पावर 24 है, तो 24 जो है अब इसके पावर ये भी 24 है, तो ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा, तो इसका ये मतलब हुआ जब 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो 3 के पावर क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 3 के पावर 4 कर सकते हैं ना। तो जब 3 के पावर 4 हो सकता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9। अगर 9 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक अंक, एक आएगा 81 होगा, इसमें एक अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस किए। ठीक है।